ऐसा करेक्टर है कि हम ईश्वर को तो मानते हैं कि वो पिता है और हम संतान हैं, पर गुरु जो बनता है वो हम में से उठ के बना है। उस गुरु का पास्ट जो है वो लगभग हम जैसा है, जिसका कि सत्यापन हो चुका है। तो उससे हमारा एक लिंक, एक सीढ़ी बनती है, कनेक्शन। अब जैसे जो हमारे लोकल विधायक हैं उनसे हमारा संपर्क है, पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से तो ये लगता है पता नहीं कौन सी चीज़ है। तो गुरु जो इस अवस्था में है, गुरु पूर्णिमा, तो इस सीज़न पे क्या होता है कि कभी तो कुछ झलक दे के पूरा दिखा देगा, पूरा चाँद दिखेगा, कभी उसमें बादल आ जाएंगे, कभी ओट में आ जाएगा, कभी वो बिल्कुल हम जैसा स्याह अंधकार में चला जाएगा, जैसे हम हैं निपट, जिसको कहते हैं ना अंधकार में जीने वाले। तो वो रिफ्लेक्शन दे दे के वो कनेक्टिविटी बनती रहती है कि अभी एक पल वो उधर कनेक्ट होता है, एक पल यहाँ कनेक्ट होता है। और जो गुरु का लेवल है, वो गुरु का लेवल जो चंद्रमा से हमने जोड़ा है, चंद्रमा बिल्कुल डल है ना, लाइट नहीं, पर सूरज से हम निगाह नहीं मिला सकते, उससे भी मिला सकते हैं, हम खुद अंधकार के प्राणी हैं एक तरीके के। तो वो चंद्रमा जिसने कि सूरज से रोशनी लेकर के वो हमें देता है, निखर के आया है, और वो कभी कभी हल्का हो जाता है कि वो पता लगा सिलबट्टे पे चटनी पीसता मिलेगा गुरु, या कपड़े धोता हुआ मिलेगा घर में, गाय भैंस नहा था, कभी वो आसन पे बैठा है, कभी वो गुरु सा लगेगा, कभी सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदता भी गुरु मिलता था टीचर वगैरह। तो गुरु उस लेवल पे है। तो ये जो इस महीने के जो चंद्रमा है वो पूरी तरह से हमसे भी कनेक्शन है और वहाँ भी कनेक्शन है। और गुरु वही एक करेक्टर है कि वो गाने के लगे ना कि जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। तो कभी तो गुरु हमारे साथ हम जैसा लगता है, जैसे हमारे पड़ोस में रहते हैं गुरु जी, और जो स्कूल में मिलते हैं तो वो अलग प्रिंसिपल के अहदे पर बैठे मिलते हैं। तो इसलिए आषाढ़ में ये गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में प्रतीक रूप में रखी गई कि जिसमें आप कनेक्ट होते हैं। और कभी भव्य कोई मिलेगा उसका तेज या रोशनी ज्ञान की आवाज़, कभी मंद मिलेगी। तो वो अवस्था है, और इसीलिए गुरु की बहुत बड़ी महिमा है कि गुरु दोनों से बराबर कनेक्ट है, साधारण जनों से भी और उससे भी, महागुरु से, परम ज्ञान से, सरस्वती से, ब्रह्मा से, विष्णु से, मनुष्य से। इसलिए इस समय पे रखा हुआ है। और वास्तव में जो मेरा अपना अनुभव है, गुरु कोई मनुष्य का कैरेक्टर नहीं है, गुरु वो है जिससे भी आपको सीखने को मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वो पशु भी हो सकता है, प्रकृति भी हो सकती है। और मैंने तो अपने जो अपने घर में कुत्ते पाले हैं ना, फीमेल की, वो उससे सीखा कि लव और अफेक्शन, और वो जिसको कहते हैं एक आज्ञाकारिता, इस तरह से निभाए। तो उसे बेटा जाने का मतलब नहीं है, बड़ी गलत जगह है, तुम घर बैठो, घर के अंदर बैठो, और नहीं तो जाम ने चाबी उठाई गाड़ी की तो करो साथ में, और जब बैठेगी तो आगे धीरे से यो करके, हम इसे अपमान मानते हैं, अपराध मानते हैं, स्पर्श करना वो कुछ नहीं कहते, पर सानिध्य निकटता ऐसी है कि वो उससे दिखा के और फिर कूद के बांध जाते हैं। तो वो चीज़ें, वो लक्षण जिसको कहते हैं, मैंने कहा भी था कि हैवानियत सीखनी है तो इंसानों से सीखनी, और भी इंसानियत सीखनी है तो जानवरों से सीखनी। बिल्कुल। तो गुरु आपके पल पल पे बदलेंगे। ये इन जो आश्रमों के गुरु हैं, ये उनका कहना है कि गुरु एक ही होना चाहिए, कई गुरु नहीं होने चाहिए। उनका वो दूसरा परिप्रेक्ष्य में कहना है कि आप सिलेबस ही बदलते रहोगे कि आर्ट साइड के, कॉमर्स के, होम साइंस ये तो आप पढ़ नहीं सकते। वो एक मोमेंट्री होता है। अदरवाइज अपनी क्लास में जैसे आपके गुरु बदलते चलते ना, प्रिंसिपल प्राइमरी का भी है, जूनियर हाई स्कूल का भी है, हाई स्कूल का भी है, इंटर का भी है, कॉलेज का भी है, फिर रिसर्च वाला भी होता है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी होते हैं। तो आपको समय समय पर बहुत जरूरी है। और जिसके हृदय में सच्चा भाव है, ईमानदारी का, वो किसी को भूलता नहीं है। हमारे प्राइमरी के टीचर थे, उन्होंने आखिर तक जहाँ मिले, प्राइमरी के टीचर को तो कोई भी नहीं बोल सकता उनको तो, और वो प्यार भी ऐसे करते थे जैसे दादाजी पोते को करते हैं ना, इस तरीके से। तो वो जो अवस्था है, तो इसीलिए ये या तो फिल्मों में वैसा फिल्म में प्यार एक का एक से होगा, या वैवाहिक संबंध एक का एक से होगा। ये तो प्रेम, तो भाई प्रेम तो ऐसा है कि जो उस फ्रेम में आएगा वो सभी प्रेम के फ्रेम में है। तो मैं तो इस ग्रुप में पता नहीं कितने लोगों को प्रेम करते हैं, प्रेम तो होता ही है, प्रेम तो भावना भी तो अलग है।
ऑनर है, प्रेम की धारणा भी है ना, अलग है। उसको समझना है। हम ले लेते हैं सामाजिक आवश्यकताओं और शारीरिक जिम्मेदारियों को। प्रेम वो नहीं है। प्रेम तो जिसे भी आप शुभ भाव से देखते हैं, उसकी प्रॉस्पेरिटी से खुश होते हैं, उसके कष्ट में दुखी होते हैं। एक पौधा यदि बाहर से अच्छा है तो उसको सीधा करने में जो आनंद मिलता है, तो यदि कोई लड़का फिसल जाए, लड़की गिर जाए, तो उसको भी उठा देंगे, उसको भी पढ़ा देंगे, उसको भी पढ़ा देंगे। तो जो ये भाव होता है, तो इसका होता है फुल क्लियरेंस एक्सप्लेनेशन। ना समझ आदमी उसकी करते हैं निंदा। आप ये देखिए कि अभी अधिकार मिला तो वो कहाँ तक जाता है, कहाँ खुद मर्यादित होकर रुक जाता है। यहाँ पे भी इस ग्रुप में भी मैं जितना आपको एक शब्द लिख देता हूँ ना, तो मुझे लगता भी लगता है कि करना नहीं करना चाहिए, तो लिख देता हूँ। तो अब उसको गलत दृष्टि से यदि देखा जाए, इसीलिए मैं और को नहीं लिख सकता, या कुछ मैं आपसे कह दूँ, तो वो एक लेवल बनता है, एक स्टेज बनती है, एक अधिकार बनता है, और वो भी एक वाइब्स होती है। और तब उस समय पे जो गंभीर ज्ञान होता है ना, जो कभी उन्होंने द्रोणाचार्य ने अर्जुन को या उसको दिया कर्ण को, वो वाले ज्ञान तो हम आपस में तभी दे पाएंगे। हम पे भी कुछ ऐसा है कि हम क्लोजनेस में होंगे तभी देंगे, नहीं तो उसी औपचारिकताओं में हम चलेंगे। अब जैसे आज की मीटिंग करिए, तो ये मीटिंग उसमें नहीं ना क्या लिख के लाया क्या किया, वो कन्फाइंड सा हमारा सिलेबस होता है। आज हम बैठे अपने दिल के द्वार हम रख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, और ये भी अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि वो हार गुरु का हमारे अंदर नहीं आई तो हम तो शिष्य बने रह जाएंगे। यहाँ चर्चा करने में कोई ना गुरु है ना शिष्य है, जिसमें से जो बात निकल के आ रही है तो वो उससे गुरु है, दूसरी बात में चुप सुनेगा, ग्रहण कर लेगा। तो ऐसी जो संगत होती है वो श्रेष्ठ है। गुरु की कोई गिनती नहीं है, जिससे जो मिल रहा है वो उस समय कोई गुरु है। हाँ।